हाय वगैरह बाद में करेंगे। सो इंडियन टेलीविजन का एक ऐसा कड़वा सच जिससे हम सब अवगत हैं कि कोई भी टीवी शो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मेन लीड्स की शादी होते ही वो बहुत बोरिंग हो जाता है। और यही सेम चीज हुई सोनी टीवी के द मोस्ट आइकॉनिक शो, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शो ये उन दिनों की बात है के साथ। जब तक समीर और नैना का वो स्कूल और कॉलेज रोमांस चल रहा था, शो टीआरपी और दिल दोनों पर राज कर रहा था। जैसे ही इनकी शादी हुई, मेकर्स ने इस मास्टरपीस को बोरिंग कर दिया। वैसे मेकर्स से याद आया, डिड यू नो कि ये जो पूरा शो है, जो क्यूट सी रोमांटिक सी लव स्टोरी दिखाई है स्कूल की कॉलेज की, ये वो 90s में सेट किया है। दैट इज बिकॉज इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द रियल लव स्टोरी ऑफ द मेकर्स, शशि एंड सुमीत। उन दोनों की रियल लव स्टोरी पे बेस्ड है ये शो, एंड दिस शो इज सो क्यूट। सो इफ देयर लव स्टोरी वाज लाइक दिस, इट वाज द क्यूटेस्ट। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि शादी के बाद शो बोरिंग हो गया था। हालांकि जो गाने थे वो बहुत अच्छे थे, गाने एकदम सही टाइम पर यूज करते थे ये लोग शो में। जो गाना जिस टाइम पर आता था, इट वाज लाइक एक्यूरेट। तो चलो शो के बारे में बात करते हैं, चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया, इट वाज अ 90s शो, लव स्टोरी थी प्रॉपर, और ये अहमदाबाद में सेट थी। एंड इट वाज अबाउट समीर एंड नैना। नैना प्लेड बाय माय नेमसेक आशी सिंह, एंड समीर इज प्लेड बाय रणदीप राय, जो स्कूल में पढ़ते हैं, 15-16 साल के दिखाए हैं। और ये दोनों आपस में बहुत अलग हैं, और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट होता है। बेसिकली समीर जो है वो स्कूल का हार्ट थ्रॉब है, मतलब उस पर हर लड़की मरती है टाइप, और नैना जो है वो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, एवरेज लुकिंग, पढ़ाई में टॉपर, शाय, और वो मिडिल क्लास फैमिली से आती है। वेयर समीर जो है वो एक रिच फैमिली से आता है, काफी चार्मिंग है, रिबेलियस है, और वो इतना रिबेलियस है कि वो अहमदाबाद आया ही इसलिए है बिकॉज उसको उसके पिछले बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया था। अब नैना जब समीर को पहली बार देखती है, उसको काइंड ऑफ पहली नजर में ही प्यार हो जाता है समीर से, लेकिन समीर उसको कतई बहनजी मानता है। और नैना के लिए प्रॉब्लम और खड़ी तब हो जाती है जब वो गलती से समीर को ब्लेम करवा देती है एग्जाम पेपर चोरी करने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज इमेज एंड ऑल। वो स्कूल में ऐसे रिबेलियस टाइप का, बैड बॉय टाइप का इमेज लेके तो घूम ही रहा था, लेकिन एक्चुअली वो पेपर जो है वो समीर के फ्रेंड ने चुराए थे। अब ये सब जब नैना के पापा को पता चलता है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो समीर को सुना देते हैं पब्लिकली, और इससे समीर बहुत हर्ट होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, और समीर अपने दोस्तों से एक बेट लगाता है कि ही विल मेक नैना फॉल इन लव विद हिम, सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। अब जैसा यूजुअली फिल्मों में होता ही है कि वो पहले शुरू में तो उससे रिवेंज लेने के लिए उसके करीब जा रहा था, लेकिन उसको एक्चुअली नैना से प्यार हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद सच सामने आ जाता है, और नैना को पता चल जाता है कि ये सब जो ये कर रहा था, ये सब ये एक्टिंग कर रहा था, जो कि समीर नहीं कर रहा था। वो घुसा इसमें ऐसे ही था कि वो एक्टिंग करेगा, बट इवेंचुअली उसको खुद ही प्यार हो गया। लेकिन नैना को जब ये पता चला कि ये तो सब एक्टिंग कर रहा था, उसको बहुत बुरा लगा। शी वाज हार्ट ब्रोकन बिकॉज उसको जेन्युइनली प्यार हो गया था समीर से। जिसके बाद स्टोरी आगे चलती है, समीर अपने आप को रिडीम करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि उसको सच में प्यार हो गया है, और नैना उसको माफ भी कर देती है। लेकिन होता क्या है कि जो समीर के नाना जी हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनकी डेथ हो जाती है, और उस चक्कर में समीर को वापस जाना पड़ता है दिल्ली, जहाँ पे उसकी फैमिली रहती है। अहमदाबाद तो वो मैंने बताया ना इसलिए आया था क्योंकि उसको अपने बोर्डिंग स्कूल से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब अपने नाना जी की डेथ की वजह से वो अपनी फैमिली के पास चला जाता है दिल्ली। जिसके बाद ये लोग समीर और नैना का लॉन्ग डिस्टेंस रोमांस दिखाते हैं, फोन कॉल्स पे, लव लेटर्स पे, यू नो ऑल दोज 90s थिंग्स। अब दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में उसकी एक स्टेप ग्रैंड मदर होती है, जो उसको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, और वो उसको ऐसे बोलती है कि तुम तो लकी हो फॉर द पीपल यू लव, बिकॉज वो नाना जी से बहुत प्यार करता था, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड। और दिल्ली में भी उसको बहुत डिप्रेशन, लोनलीनेस वगैरह फील हो रहा था। फैमिली इश्यूज तो उसको थे ही, कनेक्शन तो उसको कभी फील हुआ ही नहीं अपनी फैमिली से। और फिर उसकी स्टेप ग्रैंड मदर ने भी ऐसा बोल दिया, तो उसने नैना से अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया कि क्या पता मैं इसकी जिंदगी भी खराब कर दूं। जिसके बाद स्कूल खत्म हो गया और आ गया कॉलेज एरा, जिसमें समीर वापस से अहमदाबाद वापस आ गया, और समीर और नैना दोनों कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और अपना रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, और उनका कैसे कैसे करके रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो जाता है। फिर कॉलेज में आता है वो जेलसी वाला ट्रैक, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं। इवन नैना की फैमिली नैना की शादी किसी और से करवाने की कोशिश करती है बिकॉज उनको समीर बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद समीर और नैना जो है वो भाग जाते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि भाग के शादी वादी कर लेते हैं, वो थोड़े टाइम में वापस आ जाते हैं, और उनकी जो फैमिली है वो भी सॉफ्टन हो जाती है, वो भी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, और समीर और नैना की प्रॉपरली शादी भी करवाती है। जिसके बाद आता है शो का सबसे ज्यादा बोरिंग ट्रैक। ये जितना मैंने बताया ना, ये कुछ 250-300 एपिसोड्स तक होता है। उसके बाद जो शो है वो इतना बेकार हो जाता है, इतना बोरिंग हो जाता है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, शादी के बाद जो शो है वो बहुत बोरिंग हो जाता है। हर शो बहुत बोरिंग हो जाता है बिकॉज इट लूजेस इट्स प्लॉट। खींच रहे होते हैं शादी के बाद शो को। बट एनीवे, शादी के बाद वो दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, और वहां पर उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखाया है बिकॉज अब उन्हें अपना करियर बनाना है, कॉलेज भी खत्म हो गया है, और समीर जो है वो अपना करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश कर रहा होता है।
होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो शो के मेकर्स हैं वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ही हैं और ये उनकी लाइफ पे बेस्ड है, और नैना उसको सपोर्ट करती है अपना करियर बनाने के लिए, और जो फैमिली है वो भी बैलेंस कर रही होती है, और जो पूरा टोन है ना वो बदल के अडल्टहुड, एम्बिशन, पार्टनरशिप, इस सब का हो जाता है, एंड इवेंचुअली करियर बन भी जाता है, वो लोग अपनी लाइफ में सेट भी हो जाते हैं। और इन्होंने ना जो शो की स्टार्टिंग करी थी वो ऐसे करी थी कि जो नैना है वो अपने पुराने दिन याद कर रही है, ये उन दिनों की बात है, अपनी लव स्टोरी याद कर रही है, और कुछ 60-70 एपिसोड्स के बाद समीर भी आ जाता है, वो भी अपनी लव स्टोरी का पार्ट बन जाता है, वो भी नरेट करने लग जाता है, विच इज सो इमोशनल। वो जो एपिसोड है जिसमें समीर आके नरेशन स्टार्ट करता है, बिकॉज इतने टाइम से नैना कर रही थी, अंदर आके समीर करता है, तो इट इज अ वेरी हार्टफेल्ट मोमेंट। और एक तो जो पूरा शो है ना ये अपने आप में इसलिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें ना लव जो दिखाया है वो बहुत सिर्फ आई कॉन्टैक्ट्स दिखाए हैं बहुत ज्यादा, और जो स्लो इमोशनल बिल्डअप दिखाया है, काफी रियलिस्टिक सी मिडिल क्लास सी फैमिली लाइफ दिखाई है, और पूरा वो 90s के एरा में क्या क्या होता था सब दिखाया है। आई मीन बहुत शोज ट्राई करते हैं 90s में पुराने टाइम में सेटअप करने की शो को, लेकिन जितने प्रॉपरली, ब्यूटिफुली और परफेक्टली शो ने किया है वो और कोई नहीं कर पाया। वो एसेंस जो है ना वो पकड़ लिया था इन्होंने, एंड इनका जो कपल था वो इतना आइकॉनिक है, मतलब जितने भी लोगों ने ये शो देखा है, आई was in college when I used to see this show, वो यही बोलते थे कि यार इस शो को देखने के बाद you crave a love story like this, you crave that old school romance। इतना इम्पैक्टफुल और इतना ब्यूटीफुली बनाया गया था ये शो, लेकिन कुछ 200-250 एपिसोड्स तक ही था ये, उसके बाद शादी वादी के बाद इन्होंने बोरिंग कर दिया था शो। और हमारे इंडियन टीवी के कपल हैं जेनिफर और हर्षद, जिन्होंने बेपना में काम किया था, उनके ऊपर मैंने वीडियो अभी जस्ट बनाया है, मेरा पिछला वीडियो, वो भी काफी सही बन गया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, इंटरेस्ट हो तो चला के देख लो।